Hello everyone, welcome to Concept Craft. In this video, I'm going to tell you how you can achieve 95% or even more in your class 12. I had secured 94.8% in CBSE board session 2021-22 and this is my mark sheet. So you can see I had English, Hindi, History, Political Science and Geography as my subjects. This is the score and we have two types of people here. ऐसे बच्चे जिनको सिर्फ क्लास 12 पे फोकस करना है, अच्छा स्कोर करना है। दूसरे बच्चे जिनको 12th के साथ साथ CUET की भी टेंशन है कि CUET को भी कैसे मैनेज करना है। सो गाइस, हम दोनों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। CUET वालों के लिए भी वी विल हैव अ डिस्कशन। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अ ब्रॉड स्ट्रैटेजी दैट यू शुड फॉलो। सबसे पहले देखो कितना टाइम बचा है अपने पास। वी आर इन द मंथ ऑफ जून, जो कि भी अब खत्म होने वाला है और करीब करीब फेब में आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, बोर्ड एग्जाम्स। ओके, और उससे पहले नवंबर में आपके प्री बोर्ड स्टार्ट होने। नवंबर में प्री बोर्ड स्टार्ट होने का मतलब है कि नवंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। आइडियली नवंबर तक अपना सिलेबस खत्म करने की कोशिश करो। दिसंबर से जनवरी में हम सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस पे फोकस कर सके। सोच के देखो, नवंबर तक सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाएगा, दिसंबर और जनवरी सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे। स्कोर इम्प्रूवमेंट पे फोकस करना है, ठीक है। व्हाट टू डू, इसको हम बहुत डिटेल में बात करेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी ब्रॉडली देखते हैं कि जून से लेके नवंबर तक आपको क्या क्या चीजें करनी है। फर्स्ट थिंग इज सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब है कि एनसीईआरटी की बुक्स को आपको रीड करना है मल्टीपल टाइम्स। एक दो बार रीडिंग नहीं, मल्टीपल टाइम्स रीड करना होगा, ठीक है। कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो एक बार में अच्छे से समझ में आए, लेकिन कुछ चैप्टर्स को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है तो उनको मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन करनी होगी। इसीलिए एनसीईआरटी को रीड करना है बहुत बार। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी आपको सॉल्व करने हैं। बुक के क्वेश्चन आंसर जो स्कूल में करवा रहे हैं वो पीवाईक्यूज करने हैं। नवंबर तक आपके नोट्स बन जाने चाहिए। नोट मेकिंग पे हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये क्यों जरूरी है, क्योंकि एग्जाम से एक दिन दो दिन पहले आप सेम किताब को पूरा नहीं पढ़ के जा सकते। ये पॉसिबल भी नहीं है और आइडियल भी नहीं। आपको आप नोट्स बना के रखने हैं, हमसे एक दिन पहले दो दिन पहले बस उन नोट्स को पढ़ें। कोशिश करनी है कि सारे सब्जेक्ट्स के सारे चैप्टर्स के नोट्स बने, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाते तो एटलीस्ट जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है या एटलीस्ट वो चैप्टर्स जो आपको नहीं आते हैं, आप उनमें बार बार कंफ्यूज होते हो, या वो चैप्टर्स जो आप बार बार भूल जाते हो, उन चीज़ों के एटलीस्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास। देन प्रैक्टिस। आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपने बहुत मल्टीपल रीडिंग्स भी लगा ली हैं, आपने थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चंस भी कर ली हैं, आपने नोट्स भी बना लिए हैं। अब आपको प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस में भी क्या करना है, पीवाईक्यूज करने हैं। पहले पीवाईक्यूज करना, सीबीएसई के पीवाईक्यूज, एमसीक्यू भी और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है और आप और करना चाहते हो, देन यूज रेफरेंस बुक। मैंने भी यूज करी थी, आई विल टेल यू लेटर, ठीक है, कैसे करना है। So there are some key mantras that you need to follow. Please excuse my digital handwriting. So first is 3R plus P. 3R is read, recall and repeat. This is a cycle. Read and recall. Read and recall. Okay. रीड करना है आपको चैप्टर। सबसे पहले आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, उसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो। रिकॉल, देखो व्हेन आई से रिकॉल आई मीन इट। मैंने यहाँ पे रिवीजन नहीं लिखा, मैंने लिखा रिकॉल। रिवीजन और रिकॉल में फ़र्क होता है। रिवीजन क्या होता है कि आपने बुक का कोई भी चैप्टर पढ़ा, आपने हाईलाइट किया और फिर आप जब रिवाइज करने जाओगे तो आप उस हाईलाइटेड पार्ट को देख रहे हो वापस, ओके। या आपने नोट्स बनाए तो आप नोट्स को वापस देख रहे हो, ये हुआ आपका रिवीजन, ठीक है। रिवीजन पैसिवली किया जाता है। रिवीजन एक पैसिव एक्सरसाइज है। रिवीजन एक पैसिव एक्सरसाइज है। रिकॉल एक एक्टिव एक्सरसाइज है। रिकॉल कर रहे हो, जैसे मान लो आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। अब आप उस बुक को बंद करके एक ब्लैंक पेपर निकालो। उस ब्लैंक पेपर के ऊपर आपको लिखना है, बुक बंद करके दिमाग से लिखना है। यू हैव टू ब्रेनस्टॉर्म, कॉल करने की कोशिश करोगे आपने उस चैप्टर में क्या पढ़ा था, ठीक है। कोई कौन से इवेंट्स हुए थे, क्यों हुए थे, उनके पीछे क्या कॉजेस थे, उनका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुआ, ये सब चीज़ें, ठीक है।
एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में यूएसएसआर क्या था, क्या उसकी आइडियोलॉजी थी, यूएस की क्या आइडियोलॉजी थी, दोनों के बीच में कंटेंशन क्यों था, ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या थी, ये सब सब जितना आपको याद आ रहा है वो सब चीज़ें उस ब्लैंक पेज पे लिखते चले जाओ। दैट इज रिकॉल। ट्रस्ट मी, रिविजन से रिकॉल जब आप करने लगते हो, इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। समझो, रीड करके रिकॉल करना है, इसी साइकिल को यू हैव टू रिपीट मल्टीपल टाइम्स, ये करना है बार बार। चैप्टर रीड किया, उसको रिकॉल करो, ठीक है, और रिकॉल भी सिर्फ एक बार नहीं, आगे भी करते चले जाओ 2-3 बार। देन प्रैक्टिस। आपने चैप्टर भी पढ़ लिया है, आपने रिकॉल भी कर लिया है अच्छे से, एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस भी दो है, दो तरीके से करनी है, एक एवरीडे और एक लास्ट में। एवरीडे आपको अभी से थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहना होगा। आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसके क्वेश्चन आंसर्स करना शुरू कर दो। चैप्टर कंप्लीट करते ही उसके एमसीक्यूज, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करो, पीवाईक्यू से सॉल्व करना शुरू करो, यहाँ वहाँ और क्वेश्चंस के पीछे भी मत भागो, ठीक है। ये तो अभी से एवरीडे करना है आपको। एक प्रैक्टिस जो आपको लास्ट टाइम करनी है, नवंबर में सिलेबस खत्म होने के बाद आप प्री बोर्ड्स दोगे, वो भी एक तरीके की प्रैक्टिस है, और आप खुद से मॉक लगाओगे, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो भी प्रैक्टिस है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे वो होगी स्कोर को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। अभी की प्रैक्टिस में अभी धीरे धीरे क्या करना है आपको, एवरीडे जो आप प्रैक्टिस करोगे उसमें आपको एक हैबिट में आना है, प्रैक्टिस को, क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हैबिट में। क्योंकि अभी देखो बहुत ज़्यादा इनर्शिया होगा, आप क्या सोचोगे कि अभी आंसर्स नहीं लिखेंगे, अभी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करेंगे, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद करेंगे। नहीं, ब्रेक द इनर्शिया टुडे इटसेल्फ। एक चैप्टर खत्म होते एटलीस्ट उस चैप्टर के तो क्वेश्चन आंसर्स अभी सॉल्व कर लो। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज। देखो पढ़ने के लिए मटेरियल बहुत सारा है, ठीक है, और रैंडमली कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। आपको चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ढूंढना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्या चीज़ कम इम्पॉर्टेंट है, किसको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएगी, और अभी से थोड़ा बहुत समझना शुरू करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एनसीईआरटीज़ हैं, ठीक है। कोई भी बुक, कोई भी रेफरेंस बुक से सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी रेफरेंस बुक। एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आप पीवाईक्यूज़ लगाओ। पीवाईक्यूज़ सीबीएसई के ऑफिशियल पीवाईक्यूज़, ठीक है। ये होने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो, ओके। उससे पहले तो यही दोनों करो। ऐसे नहीं कि आपने पीवाईक्यूज़ तो बिल्कुल नहीं लगाया है, आप रैंडमली किसी मार्केट से उठा करके कोई बुक से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे हो। नहीं, डोंट डू दैट, पहले पीवाईक्यूज़ कर लो। नेक्स्ट इज हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। देखो आपको बहुत लोग बोलेंगे कि स्मार्ट वर्क करो, बी अ स्मार्ट स्टूडेंट, यू नो, हार्ड वर्क ये तो डोंकी करते हैं। बट आई वुड टेल यू, डोंट रन फॉर शॉर्टकट्स। ये मत सोचना कि स्मार्ट वर्क तो एक शॉर्टकट है। आपको बता दूं मैं, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, ठीक है। जो टॉपर्स रहे हैं उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने स्मार्ट वर्क किया है, बट उन्होंने हार्ड वर्क भी किया है। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क को रिप्लेस नहीं करता, इट कॉम्प्लीमेंट्स हार्ड वर्क। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को साथ लेके चलो। ये मत सोचना कि स्मार्ट वर्क कर लेंगे हो जाएगा, मेहनत तो करनी ही नहीं पड़ेगी। नहीं भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। तो डोंट रन फॉर शॉर्टकट्स, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों को साथ लेके चलना। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। आपने 10 रेफरेंस बुक पढ़ ली मार्केट से उठा के, कि भाई इतना पढ़ लिया है, इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इन 10 बुक्स में से। अब सीबीएसई क्या ही पूछ लेगा, हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, इतनी वाइड कवरेज है हमारी। बट आई वुड टेल यू, 10 अलग अलग किताबें पढ़ो, उससे अच्छा एक किताब को 10 बार पढ़ लो। यस, और वो कौन सी किताब? आपकी एनसीईआरटी ही, ठीक है। उसी एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ लो इंस्टेड ऑफ रनिंग बिहाइंड अदर बुक्स। और तो मल्टीपल बुक्स नहीं पढ़नी है आपको, कम पढ़ो लेकिन उसको बार बार पढ़ो। नेक्स्ट इज मेक योर ओन नोट्स। देखो नोट बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और पर्टिकुलरली ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट्स में तो नोट मेकिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। अगर आप कोई और नोट्स यूज़ कर रहे हो, फिर उन नोट्स को खुद का बना लो इतनी बार पढ़ करके। नहीं तो खुद के नोट्स बनाओ। मैंने तो खुद के नोट्स बनाए थे, एंड ट्रस्ट मी, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है। क्योंकि नोट्स फर्स्ट रीडिंग में नहीं बनते, आपको 1-2 बार चैप्टर पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर आप नोट बनाओगे। और नोट मेकिंग अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है।
जिसमें भी आप एक बार और चैप्टर पढ़ लेते हो और डेप्थ में आपकी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है उस चैप्टर को लेकर के। दैट इज़ वाई नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। खुद के नोट्स बनाओ एंड मेक योर नोट्स पर्सनलाइज्ड अकॉर्डिंग टू यू। नेक्स्ट इज सेल्फ स्टडी। देखो अपनी प्रिपरेशन को ना आउटसोर्स मत करना, जितना हो सके उतना टाइम स्पेंड करो किताबों के साथ अकेले में। एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। मान लो आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर आप सेल्फ स्टडी से कैसे समझोगे? नहीं कर सकते, फिर तो आप एक्सटर्नल हेल्प लोगे। अगर आपके स्कूल के टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आपको उनका समझ में आता है तो वेल एंड गुड, डाउट्स भी क्लियर कर लो अपने। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो यूट्यूब हो, उस एक वीडियो में समझो और उसके बाद खुद से पढ़ो। फिर बार बार एक ही चैप्टर के बार बार वीडियोस नहीं देखने और अलग अलग वीडियोस मत देखना, क्योंकि उसमें फिर तुम खो जाओगे। यू विल लॉस्ट एंड यू विल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो एक बार वीडियो देख करके क्लैरिटी ले लो, सब चैप्टर समझ लो, उसके बाद चैप्टर को खुद रीड करो बुक से। कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू डू वर्क विद डिसिप्लिन, ठीक है। ऐसे नहीं कि शुरुआत में मोटिवेशन में जोश जोश में अच्छी पढ़ाई करी एक दो हफ्ते, उसके बाद फिर मोटिवेशन क्रैश हो गया तो सब छोड़ दिया। नो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हर दिन पढ़ो, कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने होंगे और डिसिप्लिन के साथ। एंड द लास्ट इज बैलेंस्ड अप्रोच। देखो आई अंडरस्टैंड 12th क्लास है, सिंस इट इज द लास्ट ईयर ऑफ योर स्कूल लाइफ, यू विल गोइंग टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर ईयर द मोस्ट। तो इंजॉय करो, मेमोरीज बनाओ, have fun, but do study as well. Okay, so have a balanced approach. Now, an important thing that we need to discuss is how to manage class 12th with CUET. अब देखो आपका CUET होगा मई 2027 में, और बोर्ड्स एट मैक्स मार्च में ख़त्म हो जाएंगे। मार्च और मई के बीच में आपको एक महीना मिलेगा अप्रैल का, जिसमें आप रोबस्ट तरीके से CUET के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। 12th के साथ कैसे मैनेज करना है ये देखो। तो आपको NCERT पे फोकस रखना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ के लिए, बोर्ड्स के लिए भी है और CUET के लिए भी। क्यों? क्योंकि CUET में भी ज़्यादातर क्वेश्चंस NCERT से ही आ रहे हैं। ज़्यादातर क्या, ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन। NCERT पे बहुत फोकस रखना। NCERT को इतना अच्छे से पढ़ना है आपको कि आपके दोनों काम बन जाएंगे। आपका 12th के बोर्ड्स में भी अच्छे नंबर आ जाएंगे एंड CUET में भी बनेगा। अब CUET 2025 के क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ दो तीन क्वेश्चन लिए हैं टू शो यू। 25 में CUET में क्वेश्चन पूछता है, द ऑलिव ब्रांचेस इन द एम्बलम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स लोगो सिग्निफाइज, ठीक है। आपकी NCERT बुक निकालो, सी चैप्टर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फर्स्ट पेज है। ये फर्स्ट पेज पे लिखा है, दिस इज यूनाइटेड नेशंस लोगो, दिस द एम्बलम हैज अ वर्ल्ड मैप विद ऑलिव ब्रांचेस अराउंड इट सिग्निफाइंग वर्ल्ड पीस, ठीक है, वर्ल्ड पीस। यही तो क्वेश्चन था, आंसर इज वर्ल्ड पीस, सिंपल एज दैट। अगला देखो ये, विच कंट्रीज डेवलपमेंट इनटू एन इकोनॉमिक पावर इज नोन एज मिरेकल ऑन द हान रिवर। ऑप्शंस में चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया। एंड आई विल शो यू, दिस इज योर NCERT टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 27. See this second box, साउथ कोरिया, मिरेकल ऑन दी हान रिवर। तो ये CUET के क्वेश्चंस है, बट अगर आपने NCERT अच्छे से करी है तो आपको CUET की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे से NCERT कर लो, CUET और आपका 12th दोनों काम हो जाएगा। एक एक चैप्टर आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद यू कैन फॉलो अ CUET बुक। एक CUET की कोई रेफरेंस बुक ले लो, ठीक है, जिसमें CUET के PYQs हों। CUET के PYQ सॉल्व करना स्टार्ट कर लो साथ साथ। यू मे स्टार्टेड फ्रॉम अगस्त और समथिंग, ताकि एक सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका हो। और ऑफ कोर्स आप CBSE के PYQ साथ साथ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपकी MCQ प्रैक्टिस हो ही रही है, जो कि CUET में चाहिए। अप्रैल का मंथ होगा, उसमें आपको पूरा फुल्ली CUET डिवोटेड होकर के और अच्छे से तैयारी कर लेना। आपके पास एक महीना अप्रैल का है, लेकिन आप अप्रैल में ही पढ़ाई नहीं कर रहे हो, ओके। आपने पहले पढ़ाई कर ली है, आपने NCERT पूरी अच्छे से कर ली है, आपने CUET के कुछ PYQs भी सॉल्व कर लिए है, यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। तब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रेफरेंस बुक CUET के लिए आप कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हो, ओसवाल की, अरिहंत की, अच्छी बुक्स हैं। यहाँ पे देखो एक और क्वेश्चन है, ये आपकी जो दूसरी वाली बुक है पॉलिटिकल साइंस की,
इंडियन पॉलिटिक्स वाली, उसका क्वेश्चन है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। पूछ रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है या कौन सा प्रोविजन है जिसमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी की बात करी है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी से दिया गया है एंड नाउ यू विल आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, नोट मेकिंग कैसे करनी है और प्रैक्टिस कैसे और कहाँ से करनी है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए रीड योर एनसीईआरटी, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट रीडिंग में आपको पेंसिल यूज करनी है, ठीक है। डू नॉट हाईलाइट एनीथिंग इन दिस फर्स्ट रीडिंग। इस रीडिंग में आपको चैप्टर की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, ठीक है। आपको कुछ भी चीज़ लर्न नहीं करनी है, ठीक है, रटना नहीं है, अभी डेट्स फैक्ट अभी कुछ नहीं याद करना। जस्ट अंडरस्टैंड द टॉपिक, जस्ट हैव अ क्लियर इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ वट एवर इज बीइंग सेड इन चैप्टर। अब उसके सीबीएसई के पीवाईक्यू क्वेश्चंस देखो। अब फिर आपको करनी है सेकेंड रीडिंग। कोशिश करना कि विद इन 7 डेज आप सेकेंड रीडिंग कर लो उस चैप्टर की। सेकेंड रीडिंग में यूज अ पेन, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब देखो, अंडरलाइन दो चीजें करनी। पहली तो वो चीज इंपॉर्टेंट होगी जो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को आपको अंडरलाइन करना है। सेकेंड, जो खुद आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो डेट्स हैं, जो डेटा है, फिगर्स हैं, जो सब लर्न करेंगे, आपको भी लर्न करना है। आपके लिए और अलग से क्या इंपॉर्टेंट है, जो चीज आप भूल रहे हो। थर्ड रीडिंग में यूज अ हाइलाइटर। वन मोर थिंग, फर्स्ट के बाद जब आप सेकंड रीडिंग करने आओगे उससे पहले एक रिकॉल करना है आपको। ब्लैंक पेज लेना है, ट्राई टू ब्रेनस्टॉर्म कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। जहां नहीं याद आ रहा है, मेक अ स्टार। फिर उस किताब को खोलो, बुक को, एंड सी कि आपको कौन कौन सी चीजें नहीं याद आ रही थी। सो जो आपको नहीं याद आ रही थी ना, वो चीजें हैं जो आप भूल रहे हो, दैट इज योर वीकनेस। नेक्स्ट टाइम उन वीकनेसेस पे फोकस करना है नेक्स्ट टाइम। और जब आप सेकंड टाइम पेन से हाईलाइट करोगे, अंडरलाइन करोगे, तो आप उन चीजों को अंडरलाइन करो जो आप पिछली बार भूल रहे थे, ठीक है। थर्ड रीडिंग में आपको हाइलाइटर यूज करना है। ऐसे बोर मत हो जाना कि क्या एक ही चैप्टर को बार बार रीड कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, थर्ड रीडिंग आपकी चुटकियों में हो जाएगी अगर आपने फर्स्ट 2 रीडिंग्स इतनी इफेक्टिवली करी हैं तो। सोच के देखो, आपने फर्स्ट 2 रीडिंग्स इतने अच्छे से कर ली है तो थर्ड रीडिंग में तो आपको सब कुछ आता ही है। ऐसा हो जाएगा, आपको कुछ नया लगेगा ही नहीं चैप्टर में। तो थर्ड रीडिंग के साथ साथ ही आपके नोट्स भी बना लो, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं, आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो ओनली, ठीक है। नोट्स बना लो, ठीक है। अब नोट्स में मैं ब्रॉडली बताती हूँ कि नोट्स में क्या करना है आपको। नोट्स में आपको ब्यूटीफाई नहीं करना है। देखो, इट इज अ पर्सनल प्रेफरेंस। कोई कोई बहुत ब्यूटीफुल नोट्स बनाते हैं और कोई कोई लोग नोट्स में लिटरली कचरा करते हैं, वो भी नोट्स होते हैं, ठीक है। नोट्स आपके हैं, आपको पर्सनलाइज करने नोट्स, ठीक है। इट्स ओके अगर आपके नोट बहुत कचरा होते हैं, इट्स ओके आपके नोट बहुत सुंदर भी होते हैं तो, ठीक है। नोट्स आपको समझ में आने चाहिए, दैट्स इट। व्हाइल यू आर मेकिंग नोट्स, डू नॉट कॉपी टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट बुक एज इट इज अपनी नोटबुक में कॉपी नहीं करनी है। नोट मेकिंग का पर्पस यही है, आपको इम्पोर्टेंट चीजें लिखनी है एंड जो चीज आप भूल रहे हो, जो चीज आप भूल रहे हो वो कैसे पता चलेगी। आपने एक्टिव रिकॉल किया ना, फर्स्ट रीडिंग करी, सेकेंड रीडिंग करी, उसके बीच में जो ब्लैंक पेज लेकर के रिकॉल किया है, इसमें आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन सी चीजें भूल रहे हो, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज कैसे पता चलेगी कि सीबीएसई के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है। आपने पीवाईक्यूज भी तो करे ना, फर्स्ट रीडिंग के बाद ही आपने पीवाईक्यूज निकाले, खोले आपने कि ये क्वेश्चंस सीबीएसई ने पिछले सालों में पूछे थे। तो जो फ्रीक्वेंटली रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स बार बार पूछ रहे हैं, तो दैट टॉपिक्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उन पे ज्यादा फोकस करके आपको नोट्स में ऐड करना है, ठीक। योर नोट्स शुड बी कंसाइज एंड नॉट एक्सप्लेनेटरी। देखो, आपकी एनसीईआरटी बुक है ना, वो एक्सप्लेनेशन है, ठीक। आपको अपने नोट्स में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, एक्सप्लेन नहीं करना। आपके नोट्स कंसाइज होने चाहिए, क्रिस्प होने चाहिए, ठीक है। कम करना है, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले आप उन नोट्स को पढ़ के जाओगे। अगर वो नोट ही आपकी किताब के जितने हैं तो फिर कोई पॉइंट नहीं है, फिर तो आप बुक ही पढ़ लो, राइट। आपने रीड कर लिया, देन यू हैव टू रिकॉल एंड रिपीट द साइकिल। प्रैक्टिस करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। सीबीएसई में दोनों क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं और सब्जेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं।
आपको दोनों तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना, क्योंकि दे विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर CUET। क्योंकि अभी अगर आप MCQs की प्रैक्टिस अगर अभी से चलती रही तो CUET में इट विल हेल्प यू अलॉट। अब वो प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, तो उसके सोर्सेज देखो। PYQ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको CBSE के प्रॉपर PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी तो आप रैंडमली PYQ सॉल्व करो, जो चैप्टर हो गए हैं उनके PYQs करो, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखना स्टार्ट करो, और लास्ट में जब आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको स्टिम्युलेशन में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रॉपर 3 घंटे बैठ करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपने टेबल पे लेकर के प्रॉपर 3 घंटे बैठ करके पेपर देना है, एज इफ कि आप सच में एग्जाम हॉल में हो और CBSE का पेपर दे रहे हो, इस तरीके से। फिर आपको खुद को इसे इवेलुएट भी करना है, आप टीचर से भी करवा सकते हो, खुद भी कर सकते हो। CBSE अपने सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड करता है, आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। CBSE सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो यूज रेफरेंस बुक्स जैसे कि ओसवाल है एंड अरिहंत। आई हैड यूज दीज बुक्स, दीज आर वेरी गुड, यू कैन यूज दिस बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ PYQ, ठीक है। PYQ करने के बाद आप ये कर सकते हो, और सबसे बेस्ट सोर्स है AI। इट बिकम्स वेरी हैंडी एंड ईजी। देखो, ज़्यादा नहीं समझ में आ रहा है, कुछ नहीं करना, चैप्टर पढ़ा, ChatGPT पे जाओ, उसको बोलो ये चैप्टर है, इस पे 50 MCQs निकाल के दे। ChatGPT will give you that. You solve those 50 questions, 50 MCQs. Same thing you can do with the subjective questions as well. You upload this on ChatGPT और बोलो evaluate करके दे. It will evaluate your answer and give you a model answer as well. From that you can know कि भाई कितना अच्छा आंसर और लिखा जा सकता था. So use AI. So that's it guys, thank you so much वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। एंड अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही आपके लिए then my purpose is fulfilled. If you want me to make more such videos, or you want explanation of any chapter of any subjects of humanities, then please do let me know in the comment section. I will try my best to do that too. Thank you. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।